हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अरुण कुमार राठौर। दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने के लिए जब यहाँ आया, छत पे आया, मैं सोच रहा था शायद हवा ना चल रही हो, बट यहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चल रही है और शायद ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। काफ़ी धूप भी है और ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं। बट ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो क्या हम वो काम करना छोड़ देते हैं जो हम करना चाहते हैं? नहीं फ्रेंड्स, मेरा मानना तो यही है कि अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई चीज़ आपके बस में नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो करना रोक दें। नेचर अपना काम करेगा। कुछ लोग इसको फील करते हैं कि अरे वाह, क्या हवा चल रही है, क्या मस्त मौसम है। बट कुछ लोग इसको क्या है, एक इशू बना के अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी एक हेल्पिंग के लिए भी हो सकती हैं, बट अगर हम इसको एक हेल्प के लिए माने तो नहीं, तो हम इशूज क्रिएट करते हैं। कभी नेचर में बारिश होने लगी, उसका कोई बहाना, कभी धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, कभी ठंडा ज़्यादा है, कभी किसी और चीज़ का इशू बनाने लगते हैं। मान लीजिए मूड नहीं है। दोस्तों, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ना मेरे लिए ना आपके लिए। आपको टाइम के साथ अपने को अपग्रेड और अपडेट करते रहना होगा। डेली टू डेली आप अपने को अपडेट करिए, अपग्रेड करिए। चेंजेज आना स्वाभाविक है। कभी भी कोई चीज़ सेम नहीं रहती है। जो मैं कल था वो आज नहीं हूँ और मैं आगे कल भी नहीं रहूँगा। और ये सारी चीज़ें आपकी सपोर्ट में आ जाएंगी जो आज आपके विरोध में होती हैं। कोई भी चीज़ हो, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, बस इतना ज़रूर है कि आप किसी का कोई नुकसान ना कर रहे हों। हमेशा किसी को अच्छी नीयत से, अगर आप किसी को डांट भी रहे हैं तो भी आपका बेनिफिट ही होगा, कहीं से नुकसान नहीं होगा। अगर किसी को आप कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कोई स्किल सिखाना चाह रहे हैं या उसको कुछ समझाना चाह रहे हैं, तो आप समझा सकते हैं। हो सकता मेरे में अभी प्रेजेंटेशन की कमी हो, शायद मैं अपनी बात उस तरीके से प्रेजेंट ना कर पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों वो भी धीमे धीमे आ ही जाएगा। मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि मैं अपनी बात को अभी रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात की परवाह ज़रूर करता हूँ कि मैं इसको अगर कर सकता हूँ तो इम्प्रूव करूँगा, आज से, अभी से, इसी वक्त से। क्योंकि मुझे पता है चीज़ें अगर मेरे बस में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें आपके साथ में हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा समय देना होगा और तब आप समझ पाएंगे जो चीज़ें आपको लग रहा था कि ये मेरे विरोध में हैं, मैं उनके साथ में चल नहीं पा रहा हूँ, बट आपके लिए आगे वो बड़ी आम हो जाएंगी, बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। क्योंकि आप अपने काम को जब करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप किसी भी मूड में कभी भी कर सकते हैं। वो चाहे वीडियोस बनाना हो, किसी से बातें करना हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, कुछ भी बेचना हो या किसी को कुछ भी समझाना या सिखाना हो, सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं, बशर्ते प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं इस बात पे बार बार इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा और जाना, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ कि उसमें मैंने एक चीज़ ही सीखी है कि दुनिया में अगर कोई भी कुछ कर पा रहा है तो उसके पीछे पहला रीज़न प्रैक्टिस है। पहला रीज़न प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी चीज़ में परफेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ में आपकी नेचर, जो आपके आसपास प्रकृति है, ईश्वरीय शक्तियाँ
और उसकी ऊर्जाएं वो आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। आपको अपने लक्ष्य में पहुंचाने के लिए, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही आपकी हेल्प करती हैं। आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, ऊर्जा सबके लिए एक समान है। वो सबको एक दृष्टि से देखता है, वो सबको एक जैसा मानता है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मैं किसी की थिंकिंग को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो सोचता हूँ वो मैं बताने का हक रखता हूँ। और मैं जानता हूँ आप भी हक रखते हैं। अगर आपके अंदर कुछ भी है वो आप बताने का हक रखते हैं, ये आपका हक है, वो आप बताएं। ज़रूरी नहीं दूसरा उस बात से एग्री करता हो। और जो सबसे मेन बात है, यू आर यूनिक एंड आई एम यूनिक। आप किसी के जैसे नहीं हो सकते, मैं आपके जैसा या किसी के जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने जिसको भी बनाया है एक अलग यूनिकनेस के साथ बनाया है, एक अलग क्वालिटीज़ सबके अंदर डाली हैं। हम अपने आप में यूनिक है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। हमें दूसरे को कॉपी नहीं करना है, हमें अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी एक पहचान अलग से डेवलप करनी है और हम कर सकते हैं। करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। हाँ, ये ज़रूर है, आपको शुरुआत में चीज़ों को फॉलो करना होगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल सीख रहे हैं तो प्रेजेंटेशन स्किल सबके लिए कॉमन होती है, उसको कॉपी करना सबके लिए ज़रूरी होता है। कुछ उसके जो रूल्स बनाए गए हैं उनको कॉमनली आपको फॉलो करना चाहिए, बट तब तक जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद अपनी खुद की एक नेचर, अपना खुद का एक बोलने का स्टाइल, अपना खुद का ही एक तरीका आप डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखें कि आप जब शुरुआत में साइकिल चलाना सीखते हैं या मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं या कार चलाना सीखते हैं, तो उसके जो शुरुआत के स्टेप्स हैं, जो शुरुआत के रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, जो सबके लिए फॉलो करने ज़रूरी हैं, उन रूल्स को आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉलो करना है जिस तरीके से आपका मेंटोर, आपका कोच आपको गाइड करने वाला बता रहा है, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। लेकिन उसके बाद में जब आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी कि आज जब आप चलाना सीख रहे थे तब तो उन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे थे, मगर जब आप चलाना सीख चुके हैं तब आप आज के समय में कुछ उसमें आपको सोचना नहीं, समझना नहीं है। आपके पास अपने तरीके हैं, आप गाड़ी चलाते रहते हैं, फ़ोन पे बात भी करते रहते हैं, कुछ सोचते भी रहते हैं, कुछ खाते पीते भी रहते हैं, तो क्या है उसमें आप एक एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो आपकी एक सक्सेस है, वो एक्सपर्टीज़ है। तो इसी तरीके से कोई भी स्किल होती है, शुरुआत में आपको सीखनी है। वीडियो बनाना अगर आपको सीखना है तो आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो उसमें लगते हैं, जो टूल्स लगते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है। बट आप वो सब सीखने के बाद में आगे उसको आप और अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ये विश्वास आप हमेशा रखिए। कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को कर पा रहा है तो वो काम आप भी कर सकते हैं, ये हमेशा यकीन रखिएगा। ज़रूरत है सही प्रैक्टिस की और सही समय तक प्रैक्टिस की, सही तरीके से प्रैक्टिस की, क्योंकि जिस चीज़ में जो समय लगेगा वो लगेगा। आप जल्दबाजी करके कुछ नहीं पा सकते हैं, इसीलिए आपको कोशिश करनी। बाकी आपको जितना करना है वो आप कीजिए, जो ईश्वर को करना है, उस सर्वशक्तिमान को करना है, आपकी हेल्प जिस तरीके से करनी वो करेगा। तो दोस्तों बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को संपूर्ण करता हूँ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कि जिससे उनको भी इस नॉलेज का, ये नॉलेज उनको भी मिल सके और एक अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो सके। और दोस्तों ऐसा ही नहीं कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत अच्छी होगी, आप उससे अच्छी कर सकते हैं। आपके पास
बहुत अच्छी थिंकिंग हो सकती है, बस उसको आपको प्रेजेंट करना सीखना है। आप भी कर सकते हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ, जब दूसरा कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। यानी कि हम सभी के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, बस हमें केवल प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, और हम सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद।